केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें किए श्रद्धा सुमन अर्पित। राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में महर्षि वाल्मीकि चौक का किया शिलान्यास। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर रेवाड़ी में अलग अलग स्थानों पर कई आयोजन किए गए। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को कायम करने का अथक प्रयास किया और हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नियम 134A के फैसले वाले सवाल पर कहा, कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं और अगर वह जनहित में नहीं होते तो उनमें फेरबदल भी किया जाता है। इसी प्रकार उन्होंने प्रदेश में राइट टू एजुकेशन लागू न होने के सवाल पर कहा, कुछ तकनीकी खामियां की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका, लेकिन सरकार इस पर प्रयासरत है। आज ही के दिन रेवाड़ी के लियो चौक का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि चौक रखा गया, जिसका शिलान्यास केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वीं जयंती पर हम सब लोग उनके चरणों में नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक आज ऐसे महापुरुष का जन्मदिन हम मना रहे हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और संविधान के अंदर जो अधिकार दिए हैं उन्हीं अधिकारियों से अब सब आगे बढ़ रहे हैं। और चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सभी संविधान के तहत काम कर रहे हैं। और बाबा साहब ने जिन विपरीत परिस्थितियों में जो संविधान लिखा और जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो काबिल तारीफ है। और उन्होंने जात पात से ऊपर उठ करके लोगों को एक साथ रहने का जो संदेश दिया और उन्होंने जो कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये जो नारा ये जो उन्होंने दिया था, एक मंत्र, ये किसी एक जाति या किसी विशेष धर्म के लिए नहीं था, ये सभी के लिए था। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से चाहे वो इंसान हो, चाहे समाज हो, सब आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके सिद्धांतों पर चलते हुए हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ना चाहिए। मतलब 134 का मामला ले तो सरकार अम्बेडकर जी का जन्मदिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से बूथ पर मना रही है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर इस देश का एक भारत रत्न से भी बढ़कर मैं कहूँगा उनका एक स्थान रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। संविधान का निर्माण करने में हम उनको संविधान निर्माता भी बोलते हैं। तो ऐसे महापुरुष की आज जो है जयंती मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धूमधाम से मनाना चाहिए। और आज ही के दिन हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने गुरु कमल के नाम से गुड़गांव में जो हमारा बड़ा कार्यालय बना है उसका भी उद्घाटन आज बाबा साहब के जयंती पर रखा हुआ है। शाम को 5 बजे का कार्यक्रम है, उसमें भी हजारों की संख्या में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी के कर कमलों के द्वारा होगा। वहाँ पर भी जो उसके अंदर सबसे बड़ा हॉल बना है, उस हॉल का नाम भी हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित किया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर हॉल का नाम रखा है। तो आज मैं, क्योंकि उनका नारा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, तो उसी भाव के ऊपर सारे लोग करके इस देश में उनके प्रेरणा लें, सब उनके बताए रास्ते पर चले और इस देश का, इस राष्ट्र का निर्माण मजबूती से, जैसी परिस्थितियाँ पूरी दुनिया के अंदर बनी हुई हैं और उन परिस्थितियों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत एक उच्च स्थान पर पहुँचने का वादा पहली बार प्रदर्शित हुआ है, उसमें और शक्ति भगवान दे, अम्बेडकर जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिले। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब एक